राधे राधे। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने आपको वाणिज्य गणित का पाठ शुरू किया था और पहले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। पिछले इस कक्षा 7 में ये बताया था वो। और अब जो आगे आप पढ़ोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो आएगा, लेकिन अब ब्याज अगर तिमाही है या ब्याज अगर छमाही दे हो तो हम उसे कैसे हल करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि अगर भाई ब्याज दर वार्षिक दी होती है, एक वर्ष में उतना ही ब्याज हमको मिलेगा, लेकिन अगर छमाही ब्याज दर मतलब अगर छमाही दिया जा रहा है तो ब्याज हमें उतना ही मिलेगा लेकिन पूरे वर्ष में। लेकिन अगर 6 माह का निकालना हो तो हमें वो ब्याज, 1 साल का ब्याज हमें 6 महीने में तो पूरा मिलेगा नहीं, उसका आधा हो जाएगा। तो ब्याज दर भी छमाही की जाती है, या अगर तिमाही ब्याज दर हो जाती है तो उस वार्षिक ब्याज दर को हम तिमाही में बदलते हैं। तो किस तरह से बदलते हैं वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम दर को, वार्षिक ब्याज दर को तिमाही या छमाही में कन्वर्ट करते हैं, उसका तरीका है, अगर वार्षिक ब्याज दर दी हुई है उसे छमाही ब्याज दर में बदलना है तो उसे आप 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती है। और अगर वार्षिक ब्याज दर को तिमाही ब्याज दर में बदलना है तो उसे 4 से भाग दे दीजिए, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। अब ये तो ब्याज दर को हमने बदल लिया, इसके साथ साथ हम समय को भी बदलते हैं। अगर ब्याज दर छमाही तिमाही हो रही है तो समय भी हमारा छमाही तिमाही में ही चलेगा। तो 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी? 2 वर्ष है तो 4 छमाही, 3 वर्ष है तो 6 छमाही, 3.5 वर्ष है तो 5 छमाही। इस तरह से हम बदलते जाएंगे। वर्ष को छमाही में बदलना है तो उसमें 2 से गुणा करेंगे। एक चीज ये याद रखिए, जब हम समय को छमाही या तिमाही में बदलते हैं तो गुणा करते हैं, और जब ब्याज दर को हम छमाही तिमाही में बदलते हैं तो भाग देते हैं। तो अगर वर्ष को छमाही में बदलना है तो उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, और अगर वर्ष को तिमाही में बदलना है तो उसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए। ब्याज दर को तिमाही में बदलना है तो 4 से भाग दे दीजिए। 4 ही से गुणा 4 से भाग करना है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ब्याज दर में भाग देंगे, समय में हम गुणा करेंगे। ठीक उसी तरह से छमाही के लिए ब्याज दर में 2 से भाग देंगे, लेकिन अगर समय को छमाही बदलना है तो उसमें 2 से हम गुणा कर देंगे। तो ये आपको हमने पिछले लेक्चर में बताई थी। अब जो है इसी से संबंधित सवाल है, हम एक आध सवाल आपको करके बताते हैं। एग्जाम्पल 1 है कि 2000 रुपए का 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो। यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, ये आपका एक सवाल है। इस सवाल को आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमें 1 साल का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करना है, जबकि ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक, यानी ब्याज को अर्ध 6 महीने पर दिया जा रहा है। तो पहले जो जो चीजें दी हुई है पहले हम वो लिख लेते हैं। 2000 क्या है आपका? पी मूलधन है, 2000 रुपए आपका मूलधन हो गया। अब ये 10% वार्षिक ब्याज की दर है। वार्षिक ब्याज दर आपकी क्या है?
10% है। लेकिन यहाँ पर जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक दी जा रही है, अर्धवार्षिक ब्याज हमको लगाना है। तो चूक तो हम क्या करेंगे, इस दर को अर्धवार्षिक में बदलेंगे। तो अर्धवार्षिक ब्याज दर क्या हो जाएगी, ब्याज दर। अब एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2 होती है। अर्धवार्षिक माने छमाही, अर्ध माने आधा। तो एक वर्ष का आधा करोगी तो 2 आएगा मतलब। तो 10 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5%। यानी कि अर्धवार्षिक ब्याज दर कितनी हो गई, 5%। अब समय हमारा n कितना दिया है, 1 वर्ष, ये वर्ष में है। अब जब ब्याज दर छमाही है तो समय भी हमारा छमाही ही होगा। यानी ये जो 1 वर्ष है, 1 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी, 2 छमाही हो जाएगी। अगर समय छमाही तिमाही हो रहा है तो दर भी छमाही तिमाही होगी। ये दोनों चीज एक साथ होंगी। ऐसा नहीं है कि इधर वर्ष चलेगा इधर छमाही या तिमाही चलेगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका मूलधन तो वही रहेगा, लेकिन अगर दर तिमाही है तो समय भी तिमाही में हो जाएगा। दर अगर छमाही है तो समय भी हमें छमाही में कन्वर्ट करना होगा। तो अब आपका मूलधन ये हो गया, दर छमाही ये हो गई और समय आपका ये हो गया, क्योंकि ये छमाही ब्याज दर थी। और चूंकि कह रहा ब्याज अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब छमाही है, तो समय भी हमारा छमाही हो गया। अब जो सूत्र आपको लिखाया है उसी सूत्र से आपको हल करना है। P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n। A इज इक्वल टू P कितना है आपका, 2000 है। 1 प्लस R कितना हो गया, 10 नहीं अब 5 है, छमाही ब्याज दर है। 5/100 की पावर n, n 1 वर्ष नहीं, इसको छमाही में बदला है तो ये 2 हो गया। अब इसको 5 से काट दीजिए तो ये 20 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करोगे, हाँ ये 5 इसको काट दिया 20। अब एलसीएम आप कितना लोगे, 20 ले लोगे। ये 20 ले लिया एलसीएम, 20 का गुणा इसमें करोगे तो 20 प्लस 1 और ये घात 2 हो गई आपकी, ठीक। तो A इज इक्वल टू 2000 और 20 और 1 21/20 की घात 2। अब A इज इक्वल टू आपका 2000, अब इसको खोल दीजिए, 21/20 गुणे 21/20। ये 2 0 से आपका 2 0 कट गया, 2 से काटिए ये 10, फिर 2 से काट दीजिए 5। A इज इक्वल टू आपका हो गया। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, 21 का गुणा करेंगे 441 आएगा, और 441 को आप 5 से गुणा करोगे तो 2205। ये A क्या है आपका, चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया ये। अब उसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी बोला है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपका कितना है 2205 माइनस मूलधन कितना है 2000। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना हो गया आपका, इसमें से इसको घटा दोगे 205 रुपए, ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपको ये सवाल हल करना है। आया समझ में? चलिए अब एक आध सवाल और आपको बताते हैं। एक आध सवाल और बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी उदाहरण का ही सवाल बता रहे हैं, एग्जाम्पल 2 अलग अलग तरीके का है। आपका सवाल है, कितने समय में 800 रुपये का
मिश्र धन 926.10 हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। आपका सवाल है, कितने समय में 800 रुपये का, कितने समय में 800 रुपये को हम जमा करते हैं तो उस मिश्र धन 926.10 रुपये हो जाएगा, जबकि जो ब्याज की दर है वो 10% वार्षिक है। और ब्याज किस मोड में, यानी किस तरीके से दिया जा रहा है? छमाही, ब्याज छमाही। तो जब यहाँ छमाही दे दिया तो पहले ब्याज की दर छमाही होगी और उसके बाद समय भी आपका छमाही में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कितने समय में, समय तो हमको पता ही नहीं है, तो समय तो बाद में होगा कन्वर्ट, क्योंकि यही समय ही तो हमसे पूछ रहा है कितने समय में, यानी हमें निकालना क्या है? एन निकालना है। कितने समय में, कितना समय हमें क्या पता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या कितनी छमाही, ठीक है। अब 800 रुपये आपका क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। 800 रुपये आपका पी हो गया। 800 रुपये का 800 रुपये जमा करते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? 926.10 रुपया। तो ये 926.10 क्या हो गया आपका? ए। भाई 800 रुपये जमा करते हैं, 926 मिल रहा है, यानी इसमें ब्याज शामिल है। तो जब मूलधन में ब्याज शामिल है तो वो कौन सा धन हो जाता है? मिश्र धन। तो ये आपका ए हो गया 926.10 रुपये। ब्याज दर क्या है आपकी? 10% वार्षिक है, जबकि ब्याज किस तरीके से दिया जा रहा है? छमाही। तो छमाही ब्याज दर क्या हो जाएगी आपकी? छमाही के लिए हम क्या करेंगे? छमाही दर, एक वर्ष में 2 छमाही होती है तो 10/2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5%। अब जो चीज़ आप दी हुई है वो चीज़ आप रखिए और उसके बाद जो है सवाल को हल करते हैं, ठीक है। चलिए अब उसी के आगे हम करते हैं। तो आपका सूत्र जो है A = P1 + R/100⁴ n। अब P आपका कितना, यहाँ से करते हैं। A आपका कितना दिया हुआ है? 926.10 दिया है, बराबर P आपका दिया है 800। 1 + R आपका हो गया 5/100। समय हमें निकालना है तो वो n हो जाएगा। ये 5 से आपका कट गया 20, तो ये हो जाएगा 926.10 बराबर 800। और इसका एलसीएम लेके करोगे तो अब वो आप खुद करना, छोटी छोटी चीजें नहीं बताएंगे। 21/20 की घात n। इतना आया समझ में? अब यहाँ पर देखिए, अभी तक आपको इधर का पूरा दिया रहता था, आप इसको खोल के कर लेते थे। अब आपसे n पूछ रहा है। n निकालने के लिए पहले हम इसको इधर ले आएंगे। तो जब हम इन दोनों के बीच में गुणे का निशान लगा हुआ है तो ये चीज़ कहाँ आ जाएगी? इसके नीचे आ जाएगी। 926.10 बटे ये 800 हो गया, बराबर 21/20 की घात n हो गया। अब दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर है, तो ये दशमलव हट गया। तो आपका क्या हो गया? ये देखिए 926.10 बटे 80000 हो गया। 1 0 से 1 0 आपका कट गया। अब बराबर 21/20 की घात n। अब यहाँ पर एक तरीका होता है, क्योंकि हमें अब इसको क्या करना है, किस तरह से हल करना है, इसका एक तरीका है कि चूंकि
इधर आधार घात है, हमें इसको इस तरह से आधार घात में बदल देना है कि जितना आधार ये है उतना ही आधार इधर आ जाए। घात निकालनी है तो आधार को बराबर कर देंगे। कभी कभी आधार नहीं रहता, घात रहती, तो जितनी घात रहे उधर की घात को बराबर करते हैं। तो सिंपल सा तरीका क्या, क्योंकि हम आधार घात में इसको इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपका एक नियम है ना, जब आधार बराबर होती है तो घात बराबर हो जाती है। अगर घात बराबर है तो अपने आप आधार भी बराबर हो जाएगा। तो अब इसका आधार बराबर करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है। यहाँ पर 21/20 दिया है, तो ऊपर वाले को 21 से भाग दे दो, नीचे वाले को 20 से भाग दे दो। ऊपर वाले को अंश वाले से भाग दे दो, हर वाले को हर से भाग दे दो, तो अपने आप आधार बराबर हो जाएगा। देखो 9, 2, 6, 1 को आप 21 से भाग दो तो 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84, 6, फिर 4 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 21 बार जाएगा, फिर 21 से 1 बार जाएगा। इस तरह से भाग दे के देख लेना। और आपका 8000 है, ये हर में 20 है, इसको आप 20 से भाग दीजिए। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड नहीं करिएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे, इसीलिए बता रहे हैं, ये ट्रिक है। अगर जो इधर आधार है उसी से भाग दिया जाता है, अंश वाले को अंश से, हर वाले को हर से, जिससे आसानी से निकल जाए। 20 से भाग दोगे, 20 चौक 80, 0 0, फिर 20 से भाग दोगे, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। तो इस तरह से ये 21/20 और कितनी बार गया है, 1 2 3 बार, घात 3, दोनों बराबर ही रहेगा। अगर ये 3 बार है तो ये भी 3 बार, अगर ये 4 बार है तो ये भी 4 बार। अब बराबर हो गया 21/20 की घात n। अब देखो दोनों तरफ आधार बराबर है तो घात अपने आप बराबर हो जाएगी। n बराबर 3 छमाही, चूंकि हमने छमाही ब्याज दर कन्वर्ट किया था, इसलिए ये समय भी हमारा छमाही में निकला है। और ये कितने वर्ष हो जाएंगे, 1 सही 1/2 वर्ष। 3 छमाही में कितने वर्ष होंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, चूंकि आधार बराबर है अतः घात भी बराबर होगी। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा जहां जहां आएगा। चूंकि आधार बराबर है अतः घात भी बराबर होगी, इसलिए n बराबर 3, चूंकि हमारी ब्याज दर छमाही थी इसलिए ये समय छमाही में आया है। अगर ब्याज दर तिमाही में होती तो हम इसको तिमाही लिखते। तो 3 छमाही को हम वर्ष में बदल देते हैं। 2 छमाही बराबर 1 वर्ष और 1 छमाही बराबर आधा वर्ष, यानी आपका हो गया कुल 1.5 वर्ष। तो इस तरह से ये सवाल हल होता है। अब एक सवाल और देख लीजिए एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल में हर तरह के सवाल होते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। किस ब्याज दर से 31,250, 31,000, ये आपकी किताब का ही सवाल है। अगर यहाँ पढ़ने में अस्पष्ट हो रहा हो तो किताब देख लीजिएगा। रुपए की, हम जल्दी जल्दी से लिखते बेटा ना, क्योंकि ज़्यादा समय होने पर अपलोडिंग में दिक्कत होती है। धनराशि 1.5 वर्ष में 35,152 हो जाती है, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। वार्षिक ब्याज दर
ज्ञात करो। ठीक है, वहाँ पर समय वाला था, किस तरह से समय निकालना है वो हमने आपको बताया, उसका भी तरीका देख लीजिए। अब यहाँ पर किस ब्याज की दर हमको नहीं पता है, यानी आर बराबर हमको निकालना है ये। और कह रहे हैं 31,250 रुपये को हम जमा करें तो 1.5 वर्ष में ये 35,152 हो जाए। हम कौन सा ब्याज दर रखें कि 31,250 रुपये को हम जमा करें तो वो 35,152 हो जाए, जबकि ब्याज किस तरीके से दिया जा रहा है, छमाही। अब छमाही दिया जा रहा है तो ब्याज दर भी छमाही होगी और समय भी छमाही होगा। तो समय n बराबर कितना दिया है आपका, 1.5 वर्ष। अब इसको छमाही में बदलेंगे तो कितनी छमाही हो जाएगी, 3 छमाही हो जाएगी। और ब्याज दर हमको निकालना ही है, वो ऑलरेडी आपका आएगा ही, तो हमें वो हल करना है। और 31,250 क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। 31,250 पी हो गया। और 31,000 को जमा करते हैं 35,000 मिलता है, तो ये कौन सी धनराशि हो गई, मिश्र धन, यानी ए बराबर 35,152। अब सूत्र पर आते हैं, A इज इक्वल टू पी 1+R/100 की पावर n। सब अब रख देते हैं सब। A बराबर 35,152 बराबर 31,250 1+ अब ब्याज दर हमें निकालनी है तो वो हमें रखना ही पड़ेगा, आर ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज दर हमारी छमाही है, तो हमें जो है यहाँ पर किसी ब्याज दर को भी छमाही में बदलना पड़ेगा। तो छमाही ब्याज दर को बदलने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं आर में, तो 2 से यहाँ पर भी भाग दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि समय हमारा छमाही हो गया है, ब्याज दर भी छमाही ही करना है, तो यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन पहले से ही हम छमाही ब्याज दर निकाल कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ 2 से हम इसमें भाग दे देते हैं। और n कितना है आपका, 3 छमाही है, वर्ष में नहीं, अगर छमाही है तो छमाही वाला लिखेंगे। अब आप सिंपल सा देखिए, अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं हल करने को, कुछ कटना है नहीं है, तो ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी। 35,152 बटे 31,250 बराबर 1+R/, ये हो गया 200 की घात 3। ठीक, अब इसको काटना होगा। यहाँ पे चूंकि घात दी हुई है तो हमें इस घात में इसको लाना है, तो थोड़ा सा इसको पहले छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हल होगा। तो इसको काटिए पहले। तो देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये नीचे वाला तो 5 2 7 14, ये ना 3 से कटेगा, 5 से तो ये कट जाएगा लेकिन 5 से ये नहीं कटेगा, और 3 से ये भी नहीं कटेगा। तो अब इसके लिए हमें, चूंकि यहाँ पर घात 3 है, तो हमें इसका घनमूल निकालना होगा। घात 2 रहेगी तो वर्गमूल निकलेगा, 4 रहेगी तो 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, वर्गमूल रहता है तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, घनमूल रहता है तो 3 3 का, अगर 4 घात है तो 4 4 का जोड़ा बनेगा, और अभाज्य गुणनखंड करना ही पड़ेगा। चलिए अब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक बार फिर से देख ले, 2 एकम 2, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। हाँ चलिए, अब इसका अभाज्य गुणनखंड तरीका सब देखे रहिए, क्योंकि इसी तरीके से प्रश्नावली के सवाल हल होंगे। हम दोनों साथ में लगा करके आपको बता रहे हैं कि देखिए कैसे आपको निकालना है। तो आपका इधर क्या बचा है, 17,576। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16,
दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, एक दो सत्ते 14, एक दो अट्ठे 16, फिर दो से कटेगा, दो चौके 8, दो तिहाई 6, दो नौ 18, दो चौके 8, फिर काटा, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो नौ 18, दो सत्ते 14। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 7 8, 13 13 छंग 78, 13 नवैया 117। फिर ये 13 से कटेगा, 13 और ये आपका 13। कटना किससे, ये आपको करना पड़ेगा जैसे आप घनमूल निकालते थे। अब उसी तरह से इधर वाले को 15,625, ये 5 से ही कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 से 5 छंग 30, 1 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से ये 125 हुआ, फिर 5 से 5 दूनी 10, ये 25 हुआ, फिर 5 से पचम 25, 5 एकम 5। चूँकि अब यहाँ पर घात 3 थी तो 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। देखिए यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 13 बटे 5 गुणे 5, ये कि घात 3 बराबर, इधर आपका था 1 + r/200 की पावर 3, यही था ना आपका, 1 + r/200 की पावर ये। अब यहाँ पर देखिए, हम ये पन्ना हटा दे रहे हैं, दोनों में घात बराबर हो गई तो इसका मतलब है कि इसका आधार भी बराबर होगा। चूँकि घात बराबर है अतः आधार बराबर होगा। तो आपका क्या हो गया, घात घात बराबर हो गई तो आधार बराबर कर दीजिए। ये 13 दूनी 26 बटे 25 बराबर 1 + r/200। 1 को इधर ले आइए, 26 बटे 25 माइनस 1 बराबर r/200। अब एलसीएम लेके इसको हल करिएगा, 25 आएगा, ये 1 बटे 25 बराबर r/200। तीरिया गुणा कर दीजिए, 25r बराबर 200, तो r बराबर 200 बटे 25, 25 अठे 200, r बराबर 8%। यानी कि ब्याज दर आपकी क्या हो गई, r बराबर 8%। ये आपकी वार्षिक ब्याज दर हो गई। तो इस तरह से ये सवाल आपके हल होंगे बेटा। अब मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं। प्रश्नावली के सवाल पूछिएगा, और सैटरडे है, सैटरडे में जो भी आपको पूछना वो आप पूछ लीजिएगा, डाउट सेशन में हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए सभी राधे राधे, धन्यवाद। 1 2 3